हे गाइस, आप जो है चिंतित थे कि पहले कि खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, रकबा क्या होता है या फिर एक कट्ठा ज़मीन क्या होता है। इसी तरह का बहुत सारा सवाल लेकर के अपने आसपास के लोगों के पास जाते थे पूछने के लिए वाकई में ये होता क्या है। तो अब आप लोगों की चिंता ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक 8 पन्ना का एक बुक जारी किया है जिसमें कि इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें बारीकी के साथ बताया गया है कि खाता क्या होता है, उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन है, खाता का मतलब क्या है वो समझाया गया है। फिर खेसरा के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में भी लिखा गया है। यानी कि इन सभी बातों को लेकर के बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया है। 8 पन्ना का वो किताब है, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब जो है आपके मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि उस सवाल का मतलब क्या है ये जानना के लिए अगर चाहते हैं, तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बारीकी के साथ बताएंगे कि वो बुक यानी कि 8 पन्ना का जो किताब आया है वो कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। उस 8 पन्ना का जो किताब है उनको डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि अब आपके पास जो पुराना मन में जो सवाल आता है, पुराना सवाल, उस सवाल का समाधान आप घर बैठे ही कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है और उसमें कौन कौन सा शब्द दिया गया है जिनका अर्थ आप समझने में पहले असमर्थ थे, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसको समझने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं अपना डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपना कोई एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, क्रोम ब्राउज़र को ओपन, और यहीं से हम सारा काम आप लोगों को ऑनलाइन करने के लिए बताएंगे। जैसे आप क्रोम ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार भूमि। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बिहार भूमि जानकारी या फिर बिहार भूमि, जो भी आप सर्च करने के लिए चाहते हैं कर लीजिए। तो आप लोगों को देखिएगा फर्स्ट में जो पहला मतलब ऑप्शन खुल करके आएगा ये होगा, या फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपको बिहार भूमि होम पेज पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नया पेज पे आ जाएगी, कुछ इस तरह से हमारा पेज दिखेगा। तो आप जो है ये वाला जो है इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, एक ऑप्शन आता है बंद। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम स्क्रॉल किए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया बंद, इस पे हमको अब क्लिक करना है। क्यों कि ये जो पॉपअप है ये हमको बंद करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बंद पर क्लिक कर दिए, ये हो गया बंद। जैसे ही बंद होगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार का जो ये ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आप आ चुके हैं। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन इधर मिल रहा है, एक ऑप्शन यहाँ 2 ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन यहाँ 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन, यानी कि कुल मिलाकर के फर्स्ट में जो है आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। तो 4 ऑप्शन में सब ऑप्शन का अलग-अलग अर्थ है, अलग-अलग उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। तो हम लोगों को यहाँ 3 नंबर पे आना है। 3 नंबर पे क्या लिखा है? राजस्व शब्दावली। जी हाँ सर, राजस्व ये शब्दावली जो है आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 8 पन्ना का जो पेज है वो खुल करके आ जाएगा और उसी में आपको हम बारीकी के साथ सारा बातें बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक किए तो हमारे सामने ये आ चुका है। अब देख लीजिए आप ये जो है कुल इधर इधर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 8 पन्ना का पेज नज़र आता होगा। इसलिए ये 8 पन्ना का पेज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो बेसिक जानकारी होती है ज़मीन से संबंधित, वो अगर नहीं है तो आप इस 8 पेज के पन्ना को आप पढ़ लेंगे ध्यान से, आपको जो है हर एक प्रकार की जानकारी, बेसिक जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। अब आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको जानना हो कि राजस्व अधिकारी
क्या होता है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ कहा गया है। अंचल स्तर का महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी दाखिल खारिज जाति आय निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का समक्ष पदाधिकारी तथा अन्य एलपीसी लगान आदि पर राजस्व प्रशासनों में प्रमुख भूमिका अंचल अधिकारी के अधीन पद है। यानी कि अगर आप जानना चाहेंगे राजस्व अधिकारी क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि अंचल अधिकारी जो है एक महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी होता है जो दाखिल खारिज कराता है, जाति निवासी आय प्रमाण पत्र ये सब निर्गत कराने का काम ही राजस्व अधिकारी क्या होता है। साथ ही साथ अगर आप एलपीसी अगर जमीन का बनवाने के लिए चाहते हैं तो वो भी ये निर्गत करते हैं। यानी कि राजस्व प्रशासन का ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इस तरह से आपको बताया गया है। आप चाहे जिस भी शब्द का मतलब जानना चाहें, अगर आप चाहेंगे हल्का कर्मचारी क्या होता है, उसका भी यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अमीर क्या है और जानना चाहते हैं कि राजस्व थाना की संख्या क्या होता है, इन सभी बातों को विस्तार से इसमें समझाया गया है। देखिए अब यही मान लेते हैं राजस्व थाना संख्या क्या है। अब देखिए हर राजस्व ग्राम के पहचान का विशेष नंबर होता है। अब यहाँ पे विस्तार से दिया गया है राजस्व ग्राम जो होता है, यानी कि मौजा जो होता है उसके बारे में यह कहा है, पंचायत मौजा के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस मतलब जो है बुक में 8 पन्ना का बुक है, कितना मस्त कहा गया है। इसमें देख लीजिए यहाँ पे विस्तार से दिया है कट्ठा क्या होता है, कट्ठा का यहाँ पे वर्णन है। ठीक इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि आखिर ये किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे धूर दिया है, बीघा दिया है, बिस्वा दिया है, काल कला धुरकी दिया है, डिसमिल दिया है, एकड़ दिया है, लगान दिया, सब कुछ दिया है जो आप रोजाना अपने जीवन में सुनते हैं। जमीन के अगर क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं और आप जानना चाहेंगे कि इनका अर्थ क्या है, भैया अब आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप आएँगे वेबसाइट पर, आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला पेज हमारे सामने जो खुल कर के आया है इस तरह से, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या, बिहार रेवेन्यू ग्लोसरी। तो इस तरह से आप देखेंगे लैंड रिकॉर्ड एंड रजिस्टर के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। सीएस खतियान के बारे में आप लोग सुनते हैं, उसका मतलब क्या है यहाँ बताया गया है। आरएस खतियान के बारे में सुनते हैं, उसका मतलब क्या है। ये है आपका हिंदी शब्द, ये है हिंदी वर्णन और ये है आपका इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश के लिए भी जानना चाहते हैं तो यही शब्द को इंग्लिश में इधर ट्रांसलेट किया गया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल बारीकी के साथ आराम के साथ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं मिल रहा है और आप लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 8969786080, इस नंबर पे हमें लिख करके भेजिए कि सर हमें 8 पेज वाला जो है बुक चाहिए जो कि शब्दावली का बुक है। तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्रोवाइड करा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही खास वीडियो था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।